हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे सी एस एग्जीक्यूटिव जून 2025 डायरेक्ट एंट्री रूट। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्ट एंट्री रूट? इसका मीनिंग है कि आप सी एस एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट आ जाओगे विदाउट अपियरिंग इन सी एस डब्ल्यू टी। मतलब बिना सी एस डब्ल्यू टी पास करे आप सीधे एग्जीक्यूटिव में आ रहे हैं। सी एस कोर्स को करने के लिए तीन स्टेजेस होती है। पहली सी एस डब्ल्यू टी, दूसरी सी एस एग्जीक्यूटिव और तीसरी सी एस प्रोफेशनल। लेकिन आपके पास एक ऐसा भी ऑप्शन है, आप बिना सी एस डब्ल्यू टी के एग्जाम दिए हो डायरेक्ट सी एस एग्जीक्यूटिव में आ सकते हो। लेकिन वो कैसे संभव है वो जरा मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हैं तो आप सीधा सी एस एग्जीक्यूटिव दे सकते हो, आपको सी एस डब्ल्यू टी की एग्जामेशन मिल जाएगी। उसी के साथ साथ अगर आपने कोई भी एम कॉम वगैरह कर रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन तो भी आपको डायरेक्ट एंट्री में एंट्री मिल जाएगी। मतलब आपको सी एस डब्ल्यू टी फर्स्ट स्टेज नहीं देनी। उसी के साथ साथ अगर आप डायरेक्ट इंटरव्यू लेना चाहते हो तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बताती हूँ, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब हम इसमें बात करेंगे कि हमने यहाँ पे जब सी एस डब्ल्यू टी क्रॉस कर लिया या सी एस डब्ल्यू टी नहीं दिया तो उसके बाद हमारी फीस क्या रहती है और हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो आपको डायरेक्ट एडमिशन होगा। डायरेक्ट एडमिशन किस में होगा? आपका सी एस एग्जीक्यूटिव में होगा। और आपकी जो फीस है वो अब एट प्रेजेंट 21,500 रुपये, जो कि बढ़ाई हुई फीस है। आपको मैं जो बता रही हूँ वो आफ्टर अमेंडमेंट्स बता रही हूँ। तो 21,500 से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कहाँ पर? ICSI में। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया, तमाम प्रोसेसर जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके देख सकते हो। अब मुद्दा उठता है कि मैम सी एस एग्जीक्यूटिव के बारे में हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, तो आप थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि अगर हम सी एस इंडस्ट्री की बात करें तो इस चैनल के माध्यम से आपको ओनली फॉर सी एस डेडिकेटेड चैनल है, जहाँ पे हर तरीके की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, चाहे वो रिविजन की हो, चाहे क्लास की हो, चाहे आपके मैराथन्स की हो, या फिर कोई डिटेल वीडियो या फिर कोई टेक्निकल वीडियोस हो। जिस तरीके की वीडियो आप देख रहे हो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, क्योंकि एक ही वीडियो से अगर सारी चीज़ें जाननी है तो वो एक कहीं ना कहीं बच्चे के लिए एक स्पेस पे जाके जरूरी होती है। तो आप इस वीडियो को बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की। बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि आई एम फैकल्टी ऑफ लॉ एंड स्पेशली मैं पिछले 14 साल से सी एस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्लस सी एस डब्ल्यू डी तीनों ही लेवल पर लॉ की क्लासेस लेती हूँ। तो इस बहाने से मैंने सोचा बच्चों को क्यों ना डिटेल में बताया जाए। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की तो आपका मॉड्यूल 1 होता है जिसके अंदर टोटल 4 पेपर है। मॉड्यूल 2 की अगर हम बात करें टोटल 3 पेपर है। अगर सारे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की बात करें टोटल 7 पेपर है। आप चाहो तो पहले मॉड्यूल 1 भी दे सकते हो या मॉड्यूल 2 दे सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन मेरी राय और इंस्टीट्यूट का मानना यही है कि आपको पहले मॉड्यूल 1 देना चाहिए फिर मॉड्यूल 2। इसके पीछे वजह यह है कि मॉड्यूल 1 जो है वो बेस है। बेस आपका जो, अगर कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो जो बेस होता है वो होता है कंपनी लॉ। अगर आपने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा तो जैसे कि आप जानते हो यहाँ पे आप आगे आके जो है आप एग्जीक्यूटिव में सिक्योरिटी लॉस अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ग्रुप 1 का मानना यह है कि ग्रुप 1 में सिखाया जाता है कंपनी को बनाना और कंपनी को चलाना, और ग्रुप 2 में सिखाया जाता है कि उसके लिए फंड अरेंजमेंट कैसे किया जाए। तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा कंपनी बनती कैसे और कंपनी चलती कैसे है तो आप उसके लिए फंड अरेंजमेंट कहाँ से करोगे। और बीच बीच में जब कंपनी लॉ का रेफरेंस आएगा तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में दिक्कत होगी। ये एक एडवांस प्रोफेशनल कोर्स है जो हिंदुस्तान के कुछ ऐसे कोर्सेज में से आता है जो टफेस्ट कोर्सेज है, इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट ने पहले मॉड्यूल 1 दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगी आप चाहो तो बोथ ग्रुप जून में दे सकते हो। अब प्रश्न यह उठता है कि मैम अगर बोथ ग्रुप जून में देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए क्रॉस करना। मैं उन बच्चों से डील कर रही हूँ जो बच्चे ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी क्लास 12 के बाद 3 साल निकल चुके हैं। मेरा मानना यही है कि अब आप फुल्ली डेडिकेटेड, बिल्कुल ध्यान से आप इस पे बोथ ग्रुप पे ध्यान दो। इसके पीछे की वजह यह है कि ऑलरेडी आपका 3 साल निकल चुका है। आपके साथ जो बच्चा आ रहा है वो क्लास 12 के बाद आ रहा है तो उसके पास टाइम है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत जल्दी जल्दी करिए, लेकिन एटलीस्ट जो आपका ड्यू अटेम्प्ट है उसमें पूरे ग्रुप दीजिए। और अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर तक करा लेते हो तो आप एग्जीक्यूटिव जून 25 में बोथ ग्रुप दे सकते हो। मैम क्या बोथ ग्रुप एक साथ निकल सकता है? ऐसे कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, लेकिन उससे करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। अगर एक व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर्ड होता है तो फिजिकली प्रिपेयर्ड हो जाता है। और मैं आपको यही राय देना चाहूंगी कि आपका ऑलरेडी टाइम निकल चुका है तो अब प्रोफेशनल कोर्स को करने में हमें खुद नहीं पता होता कितना टाइम लगेगा। तो आप अपने पार्ट पे कोई भी ढील ना छोड़े, कोई भी कोताही ना बरतें, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय देके इस कोर्स को पूरा करें। अगर हम बात करें 4 पेपर की तो 4 में से आपके 3 पेपर प्योर लॉ के पेपर्स है, एक आपका प्रैक्टिकल पेपर है जो कि आपकी ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इससे बिल्कुल ना डरे। मॉड्यूल 2 की अगर हम बात करें, मॉड्यूल 2 में जो है आपका टैक्सेशन
टैक्सेशंस हैं, टैक्स भी एक लॉ ही होता है। तो कुल मिलाकर अगर 7 पेपर में से 6 पेपर की बात करें, लॉज के पेपर होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके से आपको लॉ के बारे में समझाया जाता है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं, मैंने रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बता दिया कि रजिस्ट्रेशन कब और कैसे कहाँ कैसे कराना है। तो 30 नवंबर तक अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो जून 2025 में आप अपना पूरा का पूरा एग्जाम दे पाओगे। लेकिन इससे कनेक्टेड मैं आपको कुछ बातें और विशेष रूप से बताना चाहती हूँ, जैसे कि अगर आप CS एग्जीक्यूटिव में आओगे तो उससे पहले आपको कुछ बातों की जानकारी होना जरूरी है, जैसे कि हाउ टू रजिस्टर इन एग्जीक्यूटिव, ये मैंने आपको बता दिया। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी है 30 नवंबर अगर जून 25 में जाना चाहते हो। व्हाट इज ODOP, वन डे रिविजन, वन डे ODOP, वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इसका मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाइए। जब वहां पर जाओगे तो उस लिंक पे क्लिक करके आप ODOP पूरा विस्तार से समझ सकते हैं। वैसे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि ODOP एक वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जो कि CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स को करना जरूरी है। व्हाट इज प्री एग्जाम टेस्ट, जून 25 के लिए डेडिकेटेड वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां जाके आप सारी की सारी प्री एग्जाम टेस्ट फॉर जून 25 के लिए समझ सकते हो। लेकिन फिर भी शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि अगर आपने प्री एग्जाम टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया तो जून 25 में आप एग्जाम नहीं दे सकते। कैसे होता है, कहाँ जाकर होता है, कौन सी वेबसाइट गो थ्रू करनी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टोटल सब्जेक्ट्स की बात करें, मैंने आपको बताया 2 ग्रुप में डिवाइड है, 7 पेपर है, एक ग्रुप में 4 और 3 है। आप चाहो तो 7 के साथ दे सकते हो, चाहो तो 4-3 दे सकते हो। पासिंग क्राइटेरिया की मैं बात करूं, अगर आपको पास होना है तो हर पेपर में कम से कम 40 नंबर और सारे पेपर को मिला के 50% होना जरूरी है। हाँ, अगर आप बोथ ग्रुप देते हो उसका एक सबसे बड़ा फायदा है कि दोनों ग्रुप की आपकी सेट ऑफ हो जाती है। हाउ टू क्रैक CS एग्जीक्यूटिव इन फर्स्ट अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो CS एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट में हम तभी कर सकते हैं जब हमारी एक अच्छी मेंटोरशिप हो। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि हम बेस्ट है, हमसे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लेक्चर्स दे रखे, हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स आप बहुत समझदार बच्चों, मैच्योर बच्चों, आप उन लेक्चर्स को देखिए, पढ़िए, समझिए, परखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो इसको कर सकता हूँ और मेरे लिए तो बहुत आसान है और हमारी टीचर्स के साथ ट्यूनिंग बन पा रही है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें, क्योंकि हमारी फीस भी है कम और क्वालिटी में दम। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे जो है कॉल या मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे रिसेप्शन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। CS एग्जीक्यूटिव जून 2025 का हमारे यहाँ पे फ्रेश बैच स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।